हेलो मेरे देशवासियों, मैं सुभाषिनी। इस देश की किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की दोस्त और सबसे पहले एक इंसान। जैसे कि हम सब देख पा रहे हैं, हमारे देश के हालत बहुत ख़राब हैं। नदी, हवा, खाना, शिक्षा, अर्थनीति, न्याय, स्वास्थ्य सब कुछ ध्वंस हो चुका है। हमारे पूर्वज क्या इसलिए अपने रक्त दे के स्वाधीनता लेके आए थे हमारे लिए, ताकि भारत उनके लोगों के हाथ में ही ध्वंस हो सके? हम उनके जीवन के परिवर्तन में लेके आए हुए स्वाधीनता को भी रक्षा नहीं कर पाए? क्या हम इतने दुर्बल हैं? भूलो मत, ये भारत लाखों वीरों की जन्मभूमि है। मैं ये विश्वास करती हूँ कि आज भी इस भारत माता के कोख में कहीं वीर संतान जीवित हैं, और मैं ये मानती हूँ कि वो इस गर्भ भूमि के लिए लड़ने को तैयार है हर वक्त। समय आ गया है विद्रोह का, लड़ाई के मैदान में खुद को साबित करने का। विद्रोह अन्याय के विरुद्ध, विद्रोह कुसंस्कार के विरुद्ध, विद्रोह वो सब लोगों के विरुद्ध जो भारत को बेच रहे हैं, भारत को लूट रहे हैं और भारत को तोड़ रहे हैं। अगर अन्याय सरकार करती है तो हमें सरकार के विरुद्ध भी लड़ना होगा। बहुत लोग ये सोचते हैं कि सरकार के विरुद्ध लड़ना मतलब, या फिर सरकार के विरुद्ध खड़े होना मतलब सरकारी पद की अपमान है। पर मैं ये मानती हूँ कि इंसान की परिचय पद से नहीं होती है, पद की परिचय इंसान से होती है। तो अगर उस पद में बैठने वाला इंसान अयोग्य हो उस पद के, तो वो उस पद के अपमान ही होते हैं। और इस समय में उस इंसान के सपोर्ट करने पे, या फिर उस इंसान के साथ खड़े होने पे, या फिर समर्थन पे उस पद के अपमान या फिर असम्मान ही होता है। गणतंत्र मतलब जनगण ही प्रधान है, गणतंत्र मतलब जनगण ही नायक है, जनगण ही शासक है। हमारे पैसों पे देश चलती है, हमारे वोट पे नेता लोग पद पाते हैं, तो फिर हम ये अन्याय क्यों सहे? हम इन नेताओं से भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। बस हमें एक होकर लड़ना होगा। ये लड़ाई अन्याय के विरुद्ध न्याय की लड़ाई है। ये विद्रोह सत्य के विद्रोह है, इंसान के विद्रोह है, हमारे विद्रोह है। ये भारत बस एक देश नहीं है, हमारे घर है, हमारे जन्मभूमि है, हमारे गर्भ भूमि है। और ये भारत में रहने वाले हर एक इंसान, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चियन, जैन, नीचू जात, ऊंची जात, धनी, दरिद्र, ये सारे हमारे परिवार हैं। ऐक्यता के विश्वास से ही तो हज़ारों वीर, हज़ारों महान लोग हमारे लिए जान देते हैं। और स्वाधीनता के 1000 वर्ष भी नहीं हुए और हम उनके सिखाने वाले शिक्षा भूल गए कि क्या भूली हुई शिक्षा की अपमान नहीं है? क्या हमारे भारत के गौरव के अपमान नहीं है? शत्रु चाहते हैं इस भारत के ऐक्यता को नष्ट करना, इस भारतवर्ष को नष्ट करना, और हम जान के भी ये होने दे रहे हैं। आज भारतवर्ष के आकाश अंधकार में डूबे हुए हैं, अंधकार कुसंस्कार के, धर्म अंधविश्वास के और स्वार्थलोभी राजनीति के। क्या हम इतने अयोग्य हैं कि जान के भी सब कुछ चुप करके रहते हैं? अगर ऐसा ही है तो इस रक्त के विनिमय में आनी हुई स्वाधीनता के हम योग्य नहीं हैं। वी डिज़र्व इट। सत्य को छुपाने से देश महान नहीं बनता, सत्य को स्वीकार करके परिवर्तन लेके आने पे ही देश महान बनता है। मैं विश्वास करती हूँ कि आज भी इस भारत देश में कहीं वीर है जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, जो देश के लिए लड़ रहे हैं, और मैं उनकी सम्मान करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ उनकी। तुम लोग गर्व हो इस देश के, इस देश माता के अहंकार हो। इस बार हमारी बारी है इस अन्याय के विरुद्ध लड़ने की, इस देश को रक्षा करने की। इसीलिए मैं आज सबको न्योता देती हूँ मेरी इस लड़ाई में, हर एक भारतवासी को न्योता देती हूँ मेरी इस लड़ाई में साथ देने की। जहाँ भी अन्याय देखो टूट पड़ो, विद्रोह करो हर एक इंसान और उस विषय के जो भारत को टूटने के लिए मजबूर करता है या फिर भारत को तोड़ने की कोशिश करते हैं। आज मैं कहती हूँ, तुम मुझे अपनी आवाज़ दो, मैं तुम्हें स्वाधीनता दूंगी। गिव मी योर वॉइस, आई गिव यू फ्रीडम। आज हमें लड़ना होगा। अगर पूरी पृथ्वी के विरुद्ध भी अकेला खड़ा होना पड़े तो खड़ा होना होगा। इस भारतवर्ष को हमारी ज़रूरत है, हमारी भारत माता को हमारी ज़रूरत है। अभी खुद के लिए लड़ना होगा, खुद के परिवार के लिए लड़ना होगा, खुद की देश के लिए लड़ना होगा। एक जीवित कायर के जीवन से बहुत ज़्यादा अच्छा है एक मृत सैनिक की जीवन। अब इस देश का भविष्य हमारे हाथ में है। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम चाहते तो है कि देश परिवर्तन हो, पर कोई खुद ये परिवर्तन लेके आना नहीं चाहता।
हम सब इस देश की अवस्था में किसी न किसी तरह दायी है, क्योंकि कोई भला इंसान इस राजनीति में जाना ही नहीं चाहता। और एक फील्ड या फिर एक क्षेत्र जिसमें कोई भला इंसान ही नहीं है, उसमें तो बुरा ही पड़े रहेंगे ना। और बुरे इंसान के हाथ में शासन व्यवस्था जाने का फलाफल तो हम देख ही पा रहे हैं ना। तो हमें इस राजनीति में आना होगा। अगर परिवर्तन आने का उम्मीद ना हो तो खुद के हाथ से ये परिवर्तन लेके आना होगा। देश नियंत्रण के जैसे बड़े पद एक योग्य व्यक्ति के हाथों में होना चाहिए, ना कि कोई अयोग्य सत्थलोगी लोगों के हाथों में। मुझे लगता है कि भारतवर्ष में एक नई राजनीतिक पार्टी का जन्म होना चाहिए, एक नई राजनीतिक दल जो भारतवर्ष के अंधकार में सूरज की तरह चमकेगा, जो तैयार होगा ऊपर से नीचे तक यज्ञ युवा समाज और नए मुख के साथ, नए चेहरे के साथ। पर इसमें 3 नियम होना ज़रूरी है। कोई भी अगर दल के सदस्य होना चाहता है तो उसके लिए कॉलेज डिग्री या फिर ग्रेजुएशन पास होना बहुत ज़रूरी है। दल परिवर्तन कोई नहीं कर सकता है या फिर कोई दूसरे दल से इस दल में आ नहीं सकता है। कोई भी सदस्य एक बार से ज़्यादा किसी पद पे नहीं रह सकता है। मुझे लगता है कि न्यूज़ पिच, ध्रुव रेड्डी, खान सर, एक्यूट फैक्ट्स, सार्थक गोस्वामी, रावी, पद्मिक, रविश कुमार, निहारिका चौधरी, पिक टीवी, अमित किशोर, डॉक्टर याकेश अरल, के क्रिएटर, नैया पार एजुकेशन, धन येवाला, जसवती सक्सेना, लॉफ्टी पॉलिटिक्स और भी बहुत सारे जो इस देश के लिए लड़ रहे हैं, उन लोगों को एक साथ होना चाहिए और एक साथ मिलके एक पॉलिटिक्स पार्टी निर्माण करना चाहिए, जो दल इस देश के इंसान के लिए काम करेंगे। एक योग्य संतान होने का मतलब बस खुद की काम करना नहीं है। राजनीति में अपनी जिम्मेदारी का पालन करना भी हमारी जिम्मेदारी है। राजनीति खराब है क्योंकि इसमें कोई अच्छे इंसान नहीं है, तो फिर चलो इसको अच्छा बनाते हैं। ये देश हमारी जन्मभूमि है, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी और से अनुमति लेने की। ये देश हमारा है, हमारा घर है, हमारे गौरव है। इसीलिए मैं फिर से एक बार कहती हूँ, चलो सब साथ मिल के लड़ते हैं, हमारे खुद के लिए लड़ते हैं। तुम मुझे अपनी आवाज़ दो, मैं तुम्हें स्वाधीनता दूंगी। गिव मी योर वॉइस, आई गिव यू फ्रीडम। जय है